कितने रन और कितने विकेट से अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराए जिससे कि उसका सेमीफाइनल खेलना पक्का हो जाए। जी हाँ, भले ही ऑस्ट्रेलिया अपने इस अंतिम सुपरहिट मुकाबले में भारत को हरा दे, तब भी वो कौन से समीकरण है जिनको फुलफिल करते ही अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। भाई भारत तो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है क्योंकि उसका नेट रन रेट इतना ज्यादा हाई है कि वो मैच हारकर भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। यहां बात आती है केवल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान को कितने रनों से जीत हासिल करनी होगी या कितने विकेट से उसको जीत हासिल करनी होगी जिससे कि वो बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया के किसी भी नेट रन रेट और किसी भी पॉइंट्स को पछाड़ करके आसानी से क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। तो आज की इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम नजर डाल लेते हैं ग्रुप 1 की पॉइंट्स तालिका पर। ग्रुप में सभी टीमों के 2-2 मैच हो चुके हैं और इंडिया 4 अंकों और 2.425 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान दूसरे और तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश इस विश्व कप से लगभग बाहर हो चुकी है। अब यह सिनेरियो क्या बन रहा है, देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज सामने आ रही है वो है नेट रन रेट। अभी अगर हम ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का नेट रन रेट देखें तो ऑस्ट्रेलिया का 0.223 और अफगानिस्तान का माइनस में 0.650 है, यानी कि यहाँ पर लगभग 0.8-0.9 का अंतर है। और अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को एक बड़े अंतर से हरा देता है, चाहे ज्यादा गेंद शेष रहते या फिर बहुत ज्यादा रन शेष रहते, तो उसका नेट रन रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास अपने नेट रन रेट सुधारने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पास बेहतर चांस है। अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का सबसे पहला और बेहद आसान समीकरण तो यह है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, किसी भी अंतर से हरा दे, और भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। ऑस्ट्रेलिया के हारते ही और अफगानिस्तान के जीतते ही अफगानिस्तान सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और यहां पर कोई इफ और बट्स या नेट रन रेट की बात आएगी ही नहीं। इस समीकरण के पूरा होते ही 4 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में और ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 अंक रह पाएंगे और वो इस विश्व कप से हो जाएगी आउट। यहां पर तो बड़ी आसानी से सेमीफाइनल का रास्ता दिख रहा है अफगानिस्तान के लिए। लेकिन दूसरा जो समीकरण है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है। वो क्या समीकरण है? वो समीकरण है कि अगर ऑस्ट्रेलिया मान लो भारत को हरा देता है तो ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी जीतकर हार सकता है और इस विश्व कप से बाहर हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है वो ज्यादा नहीं है और भारत चूंकि एक मजबूत टीम है, खिताब की प्रबल दावेदार है, तो वो एक तरफा मैच तो हारेगी नहीं। यहां पर बहुत क्लोज मैच होंगे, 5-10 रनों के अंतर से निर्णय निकलेगा या 2-4 गेंद शेष रहते निर्णय निकलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट पर इस जीत के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी अभी 0.2 है तो 0.4, 0.5, 0.6 इतना हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट। अब यहां पर बात आती है अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान को फिर कैसा प्रदर्शन करना होगा, उसे बांग्लादेश पर लगभग कितने रनों की जीत हासिल करनी होगी या उसे लगभग कितने ज्यादा गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल करनी पड़ेगी। तो ऐसे में 2 सिचुएशन अफगानिस्तान के लिए बनती हैं। पहली सिचुएशन में तो मान लीजिए अगर अफगानिस्तान वाले पहले बल्लेबाजी करते हैं तो इस सिचुएशन में अफगानिस्तान को लगभग 25 रन या इससे ज्यादा के अंतर से हराना पड़ेगा बांग्लादेश को। अगर अफगानिस्तान 170-180 रन बनाते हैं तो 150 रन से पहले इनको ऑल आउट करना होगा बांग्लादेश को। 25 रन से ज्यादा से हराते ही अफगानिस्तान का नेट रन रेट एकदम से छलांग मारेगा, उसको लगभग +1 का फायदा होगा। तो अभी जो -0.6 हमें उसका नेट रन रेट नजर आ रहा है, ये +0.6 या इससे भी ज्यादा 0.8 या 9 तक पहुंच सकता है। यानी वो ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट से बड़ी आराम से पार पा जाएगा और सीधा क्वालिफाई कर जाएगा नंबर 2 पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए। तो ये तो होगी पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन जो है वो है कि बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करे, अफगानिस्तान पहले फील्डिंग करे। पहले फील्डिंग करने की स्थिति में अफगानिस्तान को ये मैच लगभग 2 ओवर पहले जीतना पड़ेगा। और ज्यादा आसान स्थिति बताएं तो लगभग 2.5 ओवर पहले, यानी लगभग 15 से 18 गेंद शेष रहते हुए अफगानिस्तान को ये मैच जीतना पड़ेगा। मान लीजिए बांग्लादेश पहले खेलते हुए 150 से 155 रन बनाती है, तो यहां पर अफगानिस्तान को ये टारगेट 18 ओवर या 17.3 ओवर से पहले ही अचीव कर लेना पड़ेगा। लगभग 12 से 15 गेंद या 18 गेंद शेष रहते अगर अफगानिस्तान इस मैच को जीत गई तो उसको लगभग +1 नेट रन रेट का फायदा होगा और इतना नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट को पछाड़ने के लिए काफी होगा और अफगानिस्तान की टीम सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को उसके घमंड को चूर करते हुए बाहर का रास्ता दिखा देगी। ये थे वो 2 समीकरण जो बेहद आसानी से अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा देंगे, लेकिन इन समीकरणों की जरूरत तो बाद में पड़ेगी, ये तो बाद की बात है। मेरी तो इच्छा यही है कि भारत सीधा ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, क्योंकि वो 19 नवंबर 2023 का वो दिन यहां चुभता है, यहां आज भी
वो दिन नहीं भूल सकते। ऑस्ट्रेलिया ने जो घाव दिया था ना, पैट कमिंस ने जो खूंखार करके कहा था कि 125 करोड़ लोगों को चुप करा देंगे। आज मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है। अब भारत के पास मौका है पैट कमिंस जैसे बड़बोले लोगों को चुप कराने का। यहां पर मेरी इच्छा यही है कि भारत बिल्कुल मत हारे, बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा करके खुद यहां से ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाए। ये बहुत जरूरी है भाई। अफगानिस्तान नेट रन रेट बढ़ा करके ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता तो दिखा सकता है, बेहद आसान सिचुएशन है, लेकिन उसकी नौबत ही क्यों आए। भारत इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराए और उसकी विश्व कप से विदाई तय कराए। आप लोगों को क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।